वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ पश्चिम बिहार से। इस वक्त हम बात करें आपके तो सकूर बस्ती विधानसभा से हमारे साथ माने जाने एक ईमानदार नेता मौजूद हैं। हम सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले लाखों हजारों हमारे दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार आप परिचय दें। जी, मैं संजीव सिंघल, महादेव सेना राष्ट्रीय संयोजक। जी, आज हम बात करेंगे आपने जो ये पार्टी बनाई है इसके विषय में चर्चा करेंगे। क्या सोच के बनाया आपने? देखिए, हमारा जो संगठन है महादेव सेना, ये सत्य पर आधारित एक संगठन है और इसकी जो नींव रखी गई जब हमने समाज के आसपास जब हम लोगों से मिले, लोगों ने हमने बनाया नहीं है, बल्कि हमें तो ऐसा लगता है महादेव ने स्वयं इसकी रचना की है। लोगों ने ही अपनी ज़रूरत बताई, लोगों ने ही हमें मार्ग दिखाया और लोगों के लिए ही, जैसे कि हमारे संविधान में कहा जाता है कि हमारा जो संविधान है वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है। इसी प्रकार महादेव सेना संगठन है जिसको सनातन और संस्कारों की, संस्कृति की उपलब्धि के लिए बनाया गया और आज भी उसका लक्ष्य वही है कि अपने देश को सुदृढ़ बनाना है, एकता के सूत्र में पिरोना है और दोबारा से प्रयास है कि राम राज्य की स्थापना हम कर सकें। बहुत बढ़िया। मेरा आपसे एक सवाल था कि आप इतनी कम उम्र में आपने इन्हीं रास्तों को क्यों अपनाया? कोई और रास्ता क्यों नहीं अपनाया आपने? क्या था आपके मन में विचार? क्या बचपन से कुछ विचार थे आपके ऐसे? देखिए, मुझे लगता है उम्र से कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता। जब मेरे मन में जो ख्याल आ रहे हैं वो लाल बहादुर शास्त्री के आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। जब लाल बहादुर शास्त्री जी की बात होती है तो शायद मेरे मन में जितने भी राजनीतिज्ञ आते हैं तो उनमें सर्वोत्तम मैं उनको मानकर चलता हूं। और अगर उनके इतिहास के बारे में आपको पता हो तो बहुत ही गरीबी से वो जूझे और बचपन से ही उनका जो तरीका रहा उसने उनको मार्ग दिखाया कि उन्हें क्या रास्ता चूज करना है, क्या रास्ता चुनना है। तो मेरा मानना है कि उम्र से कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता है, उसके अनुभव उसी तरीके के मार्ग पर अपने आप ले जाते हैं। तो हमारे भी विचार वही रहे, संस्कार वही रहे और धीरे धीरे महादेव ने वो रास्ता बना दिया। यदि आपके संसद से कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा वो? देखिए, इसमें जुड़ने के लिए हम कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आए। देखिए, आपको पता होगा, फिर दोबारा से मुझे कहावत याद आती है कि जब बच्चा रोता है तो माँ उसे दूध पिलाती है। हमने संगठन को बनाना था और संगठन को हमने नहीं, लोगों ने बनाया, महादेव ने बनाया। लोगों की जरूरत है तो लोग अपने आप वहां पर खींचे चले आ रहे हैं। जहां पर कुआं होता है वहां पर प्यासा अपने आप पहुंच जाता है। हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं, लोग अपने आप आ रहे हैं और इतना अधिक हमें सम्मान मिल रहा है जिसके बारे में हमने विचार भी नहीं किया था। महादेव सेना आज देश में नहीं विदेशों में भी जगह जगह घर घर तक अपना स्थान बना रही है और घरों में नहीं, जब लोगों के मन में स्थान बन रहा है तो हमें लग रहा है कि अब महादेव प्रकट हो चुके हैं। ठीक है सर, समय देने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। विक्की कनौजिया जी, लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, एबीपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना एक परिचय दें। विक्की कनौजिया, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री, महादेव सेना। तो आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पे, कुछ खास मुद्दे बात करेंगे महादेव सेना के ऊपर। तो आपको क्या लगता है, अब तो ये बहुत लंबे स्तर पे आपने इस महादेव सेना को बनाया और ले जाने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो कहाँ तक ले जाएंगे इसको? पूरे हिंदुस्तान में या फिर पूरे वर्ल्ड में ले जाएंगे इसे? जैसा कि देखिए, संयोजक महोदय ने कहा हमारे कि ये संगठन को हमने नहीं बनाया, इसके संरक्षक ही स्वयं महादेव हैं। तो जिसके जगत करता धरता ही महादेव हूँ, तो उनको ले जाना, उसकी स्थापना करना, इसमें लोगों को जोड़ना, लोगों को बुलाना, सब कुछ उनके हाथों में है। तो हम तो उनके भरोसे बैठे हुए हैं, हम महादेव के नौकर हैं और बस उनकी सेवा में कि वो हमसे कार्य करवाते रहें और हम उनके दिए हुए कार्यों को करते रहें। बस यही एक छोटा सा लक्ष्य है और करते करते पूरे देश में, पूरे भारत में और धीरे धीरे विदेशों में भी महादेव seना का स्थापना होते जा रहा है और इसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। ये सब महादेव की कृपा है। ठीक है सर, समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इस वक्त हम पश्चिम बिहार तस्वीर दिखा रहे हैं पंकज जुगल किशोर नंदा जी से। लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले एक बार अपना आप परिचय दें।
महादेव सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष की सेवा में पंकज जुगल किशोर नंदा। सर आज हम बात करेंगे इतनी कम उम्र में आपने ये पीड़ा क्यों उठाई और कैसे उठाई, और एक बहुत बड़ा ये काम है जो आप लेके चल रहे हैं, लोगों को जोड़ना, लोगों को एक साथ लेके चलना, कंधे से कंधा मिला के, बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि एक परिवार में 4 लोग होते हैं, उनको भी लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप तो, अब मैं बात करूँ तो पूरे दिल्ली में जो है इस जो है जो आपने महादेव सेना बनाई है, एक साथ लेके चल रहे हैं, तो कैसे चल पा रहे हैं? सबका बहुत प्यार मिल रहा है। महादेव स्वयं संरक्षक हैं, उनकी कृपा आशीर्वाद है, गुरुदेव पिता की कृपा है। गुरुदेव हमारे बहुत छोटी सी उम्र में इस देश के लिए बलिदान दे गए और देशभक्ति की एक बहुत बड़ी मिसाल है वो। उन्होंने देश विरोधी ताकतों के खिलाफ खूब अपने जीवन में संघर्ष किया और हिंदुस्तान का तिरंगा इंग्लैंड में जलाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि हमारे होते हुए इस निंदनीय कार्य को नहीं होने देंगे और उन्होंने देश के मान सम्मान को ठेस नहीं लगने दी। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए कृपा आशीर्वाद से महादेव सेना का गठन हुआ और फिर त्रिलोकीनाथ भगवान महादेव स्वयं संरक्षक हैं। तो सबका प्रेम अपने आप मिलता जा रहा है और देश सेवा होती जा रही है। महादेव सेना देश और सनातन को समर्पित संगठन है। हर क्षेत्र में जब भी कभी देश में आवश्यकता पड़ी, चाहे वो मणिपुर में अशांति हो, चाहे वो बंगाल के अंदर, चाहे भगवान महादेव का 1200 साल पुराना मंदिर मणिपुर के दंगों में जो तोड़ा गया, हिंदुओं के साथ किसी भी राज्य के अंदर मारकाट हुई, अभी देश में हुई। मैं सर आज आपसे बात करूंगा, कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करूंगा सेकंड में, तो वहाँ पर महादेव सेना सबसे आगे बढ़कर है। सनातन के लिए यदि देश विरोधी ताकतों ने या देश के कुछ नेताओं ने भी अगर कुछ उठाए ऐसे आपत्तिजनक सवाल, तो महादेव सेना निडर होकर के उनका सामना किया। इजराइल के अंदर जब आतंकवादी हमला हुआ हमास के द्वारा, दिल्ली के अंदर 10 जगह पर महादेव सेना ने प्रदर्शन किया। रामचरितमानस का जब अपमान किया गया तो महादेव सेना ने पहली FIR दिल्ली के अंदर दर्ज कराई। तो इन सब कार्यों को जो ताकत मिलती है वो भगवान महादेव की है और इन कार्यों को देख करके जो देश से प्रेम करते हैं वो सब लोग अपने आप आकर के इस परिवार के सदस्य बनकर मजबूत बना रहे हैं। यही शक्ति है। जी सर, आज हम आपसे बात करेंगे। मेरा आपसे कुछ खास प्रश्न है। अभी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो पाकिस्तान ने नापाक हरकत करी है, तो क्या पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब इस बार हिंदुस्तान को नहीं देना चाहिए? अगर हम बात करें तो 28 लोगों की जान गई है और नाम पूछ कर मारा गया, तो क्या ये बहुत निंदनीय सवाल नहीं है सर? इससे निंदनीय कुछ हो ही नहीं सकता। व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाता है जब उसका पड़ोसी एक आतंकवादी हो। आमतौर पे अगर आप कहीं रहते हैं और आपके पड़ोस में कोई बदमाश है, वो आते जाते आपकी लड़कियों को छेड़े, परिवार के सदस्यों को टिप्पणियां करे, जीना हराम कर दे, आप कब तक सह सकते हैं? इसमें गलती हमारी बहुत बड़ी है, हमारी सरकारों की भी है कि जब पाकिस्तान बार बार अपनी ऐसी हरकतें करता आ रहा है तो हमें शुरू से उसके साथ अब व्यापार, खेल और किसी तरह का समझौता बंद करके उसको एक शुरू से ही आतंकवादी देश मानना चाहिए। जो दुश्मन होता है उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार मौका दिया जाता है। इसको तो अनेकों बार मौके दिए गए जब से भारत से अलग हुआ पाकिस्तान के बाद, लेकिन ये सुधरता नहीं। तो सर लोग ये भी तबाही और इसके ऊपर कड़ा एक्शन ही एक समाधान है। सर लोग ये भी कहते हैं कि दुश्मन को कभी मौका नहीं देना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान ने लगातार, अगर हम बात करें, 2 से 3 बार मौका दे दिया। देखिए, सनातन के अंदर एक दया का भाव शुरू से है, उसी का नाजायज फायदा हमेशा शुरू से लोग उठाते आए, चाहे वो मुगल थे, चाहे वो अंग्रेज थे, चाहे कुछ राजा थे, चाहे देश के कुछ नेता हैं, चाहे हमारे पड़ोसी देश। बांग्लादेश को भी भारत ने कितनी मदद की, बचाया जब उसकी जान को आफत थी, वहाँ के लोग भूखे मर रहे थे। लेकिन आज उस हरामखोर देश के अंदर भी जब हिंदुओं को, सनातनियों को मारा गया, मैं तो कहता हूँ भारत को उसके ऊपर भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए था। जब हम लोग कड़ा एक्शन नहीं लेते हैं, चाहे वो हमारी अपनी धरती बंगाल के ऊपर हो रहा हो, केरला में हो रहा हो, बांग्लादेश में हो, मणिपुर में हो, पाकिस्तान में हो, इसी से लोगों का हौसला बढ़ता है। तो दया एक बार हो सकती, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, लेकिन अपराधों को माफ नहीं किया जा सकता, नरसंहार को माफ नहीं किया जा सकता। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, अगर हम बात करें पूरे हिंदुस्तान में आज आक्रोश है
जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं अगर बात करूँ दिल्ली की, तो यूपी की, हरियाणा की, कर्नाटक की, कहीं भी की मैं बात करता हूँ तो पूरे हिंदुस्तान में एक आक्रोश है। वाकई में ये आक्रोश जायज़ है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री तो एक पिता के समान है। राजा की जो प्रजा होती है वो बच्चों के समान होती है। तो जब परिवार के सदस्यों को मारा जाता है, पिता को तो एक दर्द होता ही है, लेकिन उस सिंहासन पर बैठे उनकी कई जिम्मेदारियों से बंधे होते हैं। उन सब जिम्मेदारियों का जायजा करते हुए वो कड़ा एक्शन लेने के समय तैयार है। महादेव सेना ने भी एक पत्र लिखा, उसमें लिखा गया कि जो पाकिस्तान है ये एक आतंकवादी देश है, इसका खात्मा ही एकमात्र समाधान है। इसको बार बार क्षमा न किया जाए। इससे व्यापार, खेल, अन्य समझौते जो और भी रद्द कर दिए गए बहुत पूर्व में कर देने चाहिए। और प्रधानमंत्री इसको इस बार जड़ से खत्म करने का निर्णय ले चुके हैं। तो इस बार क्या पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? मुंह ही तोड़ दिया जाएगा, मुंह तोड़ ही दिया जाएगा। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको पश्चिम बिहार से तस्वीर दिखा रहा हूँ। पंकज जुगल किशोर जो है नंदा जी, इन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। इन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत करी है, इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़, साइद आज़म के साथ, नई दिल्ली।